तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, लेकिन इस पूरे मसले पर जब से ये फैसला सुनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब से सियासत भी जमकर हो रही है। अब आपको सुनाते हैं कि आखिर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। उन्होंने इस पूरे फैसले को सियासत से जोड़ते हुए क्या कहा, सुनिए। क्या ये देश समझ नहीं रहा है कि चुनाव आ रहे हैं? उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। विधानसभा के चुनाव जो हैं उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं हैं। तो अब चुनाव से पहले वो माफ़ी मांगने आ गए हैं। और साथ साथ खुद राकेश टिकैत ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कहा। उन्होंने पहले तो स्वागत किया और आगे क्या उनकी रणनीति होगी, क्या कुछ उनका कहना है, वो भी आप सुनिए। एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी कानून बन जाए, क्योंकि किसान जो फसल पैदा करता है वो कम रेट में बेचता है और उससे बड़ा नुकसान किसान को होता है। अभी तो बातचीत करेंगे ना, यहाँ से कैसे जाएंगे। कल बहुत से कानून हाउस में हैं, उनको फिर ये लागू करेंगे, उस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चे की और जो भी उसमें डिसाइड होगा उसके बाद में हम ऑथेंटिक बयान उसके बाद में देंगे। हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि 11 महीने से 750 से ज़्यादा लोग शहीद हुए और अगर सरकार पहले इस पर काम कर लेती तो देखिए, इस फैसले के बाद कृषि कानून की वापसी के फैसले के बाद से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विपक्ष की प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई, साथ साथ तमाम किसान नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। अब साथ साथ पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो किसानों के समर्थन में अक्सर रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने सबसे पहले तो आभार जताया प्रधानमंत्री मोदी का और साथ साथ क्या कुछ कहा इसको लेकर, इस फैसले को लेकर, एक बार सुनिए। खेती कानूनों को लेकर लगातार ये रेड़का बना हुआ था कि कानून वापस होंगे या नहीं होंगे। जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया तो हम देख रहे हैं कि कई जगह पर जश्न का माहौल है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव नजर थे। होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे और अब जब कानून वापस हो चुके हैं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की फर्स्ट रिएक्शन जान लेते हैं। कैप्टन साहब, किस तरह से आप देखते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका जानना चाहूँगा। मैं तो कई बार फिर यही रिएक्शन दे चुका हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि ये जो कानून है जो इतनी देर से चल रहे थे, पंजाब असेंबली ने भी पास यूनानिमस डिसीजन लिया था, ख़त्म हो गए। और मुझे बहुत प्रधानमंत्री जी की हम और उनके जो साथी हैं जो इसमें जिन्होंने फैसला किया, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने आज इस बात का भी जिक्र किया कि मुझे अफसोस है, और अभी जो संयुक्त किसान मोर्चे की स्टेटमेंट है उन्होंने कहा कि हम मीटिंग में तय करेंगे कि आगे क्या करना है, और ये भी कह रहे हैं कि एमएसपी पे गारंटी मिले, बिजली संशोधन एक्ट जो है उसको वापस लिया जाए। देखिए, झगड़ा किस चीज़ से हुआ था? झगड़ा हुआ था 3 कानूनों से, वो तो वापस कर लिए प्राइम मिनिस्टर ने। अब बाकी जो बातें हैं बैठ के उनके साथ समझौता बातचीत में करो, लेकिन ऐसे कहना कि हम उस बैठेंगे फिर अब 4 और कराएंगे फिर उसके बाद 3 और कराएंगे, ऐसे बात तो चलेगी नहीं, कभी नहीं ख़त्म होगा। फिर दिस इज़ ये कानून 3 हमने रद्द किए थे और किसान यूनियंस ने रद्द किए थे, वो आज उसकी समाप्ति हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठो, उनके जो टीम बढ़ाई हुई है उनके साथ बैठो, और अगर कोई और बाकी इशू है उनके साथ किसी कमेटी के राही या जैसे। तो देखिए, तमाम प्रतिक्रियाएं आपने देख ली हैं, लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ अगर गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हूं तो सिंघू बॉर्डर की भी यही तस्वीर है, फिलहाल टिकरी बॉर्डर की भी यही तस्वीर है। किसान लगातार 1 साल से यहाँ पर जमे हुए हैं। आगे की क्या उनकी रणनीति होगी, चलेंगे पहले जावेद मंसूरी के पास जो सिंघू बॉर्डर की तस्वीर हमें दिखाएंगे। जावेद, एक बार दिखाइए वहां पर क्या किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज बैठक भी होने वाली है, उससे पहले क्या स्थितियां वहां पर है किसानों की। देखिए, कल जिस तरह से तीनों कानून वापस लेने का ऐलान पीएम मोदी ने किया था, उसके बाद जो सभी तीनों बॉर्डर्स हैं वहां पर जश्न की तस्वीरें दिखाई दी। फिर लेकिन एक सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिर किसान कब वापस लौटेंगे। लेकिन मैं सिंघू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ अभी जो किसानों के तंबू हैं वो जस के तस बने हुए हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ तौर पर कहा है कि वो अगली बैठक करेंगे, उसके बाद रणनीति तय करेंगे। और कल रिएक्शन देते हुए उन्होंने कहा था कि 3 कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी पर गारंटी उनकी एक मुख्य मांग थी, जिसके बाद वो आगे फैसला लेंगे। तो आज पंजाब की 32 जत्थेबंदियों की बैठक है सिंघू बॉर्डर पर, और उसके बाद जल्द ही जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो सबसे बड़ी बॉडी है
जो किसान संगठनों की जो हर फैसले लेती है, नीतिगत फैसले लेती है, उसमें क्या तय होता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। क्या लेकिन एक बात साफ कर चुके हैं कि वो संसद का जब सत्र होगा उसमें जो प्रोसेस है जब वापस लिया जाएगा उसके बाद आगे का कदम तय किया जाएगा। तो फिलहाल जो सिंगू बॉर्डर है वहां किसान अभी भी डटे हुए हैं। जी बिल्कुल, यानी सिंघू बॉर्डर की भी वही तस्वीर है, लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं। और साथ साथ यहाँ अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ भी जो किसान हैं उन्होंने अपने तंबू लगाए हुए हैं। एक बार तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं फिर से, गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। ये पहला बॉर्डर था जहाँ पर पहले किसानों ने अपने तंबू गाड़े थे और तब से लेकर अब तक यही स्थिति बनी हुई है। हालांकि आज बैठक होगी, उसमें आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी कि आगे आखिर किसान क्या कुछ कहेंगे। और राकेश टिकैत ने आपसे थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बातचीत भी की, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। अब हमारा साथ है किसान नेता राकेश टिकैत साहब हमारे साथ है। सर, कल देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, लेकिन आपने कहा अभी आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक संसद में लिखित रूप में सरकार नहीं बोल देती है। ये आज तय करेंगे हम पार्लियामेंट में क्या होगा। आज संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है तो उसमें हम तय करेंगे और जो भी ऑथेंटिक घोषणा होगी वो 4-5 बजे के आसपास होगी। सर, लेकिन लग रहा है कि सर सरकार बोल रही है कि अब किसानों को अपने खेतों घर लौट जाना चाहिए, लेकिन आपने कहा कि कई मुद्दे हैं, MSP का मुद्दा और मुद्दे, उन पर बात होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। जब ही जाना चाहिए, जय जवान, जब ही जाना चाहिए। जय जवान, जय किसान। सर, जो 2:30 बजे सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है उसके बाद आपका निर्णय क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। आगे क्या निर्णय? हाँ, 2:30 बजे जो निर्णय होगा उसी पे ही हम बताएंगे। ये लेकिन अभी आंदोलन जारी रहेगा सर? आंदोलन कहाँ जा रहे हैं, यही सर, है। लेकिन सर आपका गतिरोध सरकार के साथ, लेकिन उस पर कुछ राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ उठा रही हैं। कल भी जिस तरह से देखा, उठा लेने दो लाभ तो सबको उठाना चाहिए। जब प्रसाद बटे तो सबको लेना चाहिए उसमें। और सर कुछ लोगों ने ये भी बोला कि इससे चुनाव आ रहे हैं उसको लेके ये फैसला लिया गया है। अरे क्या पता किसने कैसे ले लिया, हो गया एक मामला, कैसे ले लिया, ले लेने दो। तो अभी सर मुद्दे जब पूरे तरह से सरकार से हो जाएंगे बैठ के उसके बाद ही आंदोलन? हाँ, उसके बाद ही मुद्दे जब समाधान हो जाएगा जब ही उसके बाद। लेकिन सर सरकार बोल रही है सत्र आएगा और इसको बिल्कुल हम कागज पे ले आएंगे खत्म करने के लिए। हाँ करेंगे, आने दो। 70 भी आ गया, 70 में कई दिन रहेंगे, जहाँ 12 महीने हो गए और 10 दिन में पता चल जाएगा सारा। शुक्रिया। तो ये थे राकेश टिकैत साहब जिनका कहना है कि पार्लियामेंट में जब तक लिखित रूप में सरकार तमाम कानूनों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देगी, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। MSP को लेकर तमाम और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी सरकार के साथ किसान नेताओं को बात करना है। और आज सिंघू बॉर्डर पर जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक अहम बैठक होगी उसके बाद राकेश टिकैत साहब का कहना है कि आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी ये तो हमारी एक मांग थी लेकिन और भी मांगे हैं और बातचीत करना चाहते हैं वो सरकार से। तो देखना होगा, आज बैठक भी होगी क्योंकि, और हम हर अपडेट इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई आप तक जरूर पहुंचाएंगे क्योंकि मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर मौजूद हूं, मेरे तमाम सहयोगी भी अलग अलग बॉर्डर में मौजूद है। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। भारत की अपनी